जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके न्यू बैचेस स्टार्ट कर दिए गए हैं 9th के, 10th, 11th एंड 12th के, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है वो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपको एक्स्ट्रा डाउट क्लास भी लगाई जाएंगी जो कि समय समय पर आपके पास अवेलेबल होंगी। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, और वीडियो को क्या कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो कि कल आपके क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गए थे। जैसा कि आपको पता है कल का क्वेश्चन था, कल का लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2, वो था नूरी की आयु वाला। कौन सा क्वेश्चन था कल का लास्ट वाला क्वेश्चन? नूरी की आयु वाला। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो और लाइक वाली प्रेस बटन को एक बार क्लिक कर दो, जिससे थोड़ा हमें भी मोटिवेट मिले। और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो साथियों, आपने क्वेश्चन नंबर 2 तक कल कंप्लीट कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 है और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा ही खास क्वेश्चन है ये और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। अभी 2 अंकों की संख्या पहले हमें पता होनी चाहिए कि कहाँ से स्टार्ट होती है। तो 2 अंकों की संख्या आपकी 10 से स्टार्ट होती है। 2 अंकों की संख्या का कहने का मतलब ये है कि एक उसमें इकाई अंक होगा, पीछे वाला इकाई अंक होता है, आगे वाला काय अंक होता है, दहाई अंक होता है। इकाई और दहाई गिनने के लिए हमेशा संख्या के पीछे से गिना जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे क्वेश्चन में क्या गया, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। तो पहली बात तो ये कि ना तो मुझे इकाई का अंक पता है कि कितना है और ना ही मुझे दहाई का अंक पता है कितना। तो हम करते क्या है, इकाई का अंक मान लेते कितना है x और दहाई का अंक मान लेते कितना है y। यहाँ पर हमने मान लिया कि इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है। तो अगर संख्या आप अगर लिखोगे तो कैसे लिखी जाएगी, ऐसे करके लिखी जाएगी yx, क्योंकि जो पीछे लिखा रहता है वो इकाई होता है और जो आगे लिखा रहता है वो क्या होता है, वो दहाई होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर आपकी संख्या बनेगी इन 2 से x और y से, तो संख्या बनेगी पहले y लिखा जाएगा फिर क्या लिखेंगे x। तो संख्या आपकी बनेगी yx। तो यहाँ पे सबसे पहले कहा गया है कि आपने 2 अंकों की कोई भी संख्या है जिनके अंकों का योग कितना है, 9 है। तो अंकों का योग, पहला अंक ये रहा, दूसरा अंक ये रहा, इनका योग, तो इसका मतलब x प्लस के y बराबर कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। पहले सवाल में ये कहा गया है पहली लाइन में, तो हमने पहली लाइन के अनुसार इस सवाल को लिखा कि x प्लस वाई बराबर कितना आएगा, 9। अब आगे अपन देखेंगे आगे करना क्या है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण इसे कौन सा दे दिया, 9। और इसके बाद यहाँ पे अगर देखते हो आप कि ये जो है x और y, इनसे जो आपकी संख्या बनेगी वो कौन सी संख्या बनेगी, सबसे पहले वही देखते हैं। तो अगर देखोगे आप कि इकाई का अंक x है और प्लस दहाई का अंक आपका 10 से स्टार्ट होता है, तो जो संख्या बनेगी आपकी वो बनेगी 10y प्लस के x। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे केवल x लिया गया है और y के साथ में 10 लिया गया है, क्योंकि इकाई के साथ हमेशा सिंगल डिजिट अंक होता है और दहाई के साथ हमेशा डबल डिजिट अंक होता है। कितने डिजिट अंक होता है, डबल डिजिट वाला। तो डबल डिजिट वाला अंक देखोगे और आपका गिनतियों में 10 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जब भी आप दहाई की संख्या लिखोगे तो उसको 10 के साथ लिखना होगा, मतलब 10y प्लस के x। अब सवाल में कहा गया है कि इस संख्या का 9 गुना, भाई जो आपने ये संख्या बनाई है ना, इसका 9 गुना। अब जैसे मान के चलो मैं आपको एक अंक देता हूँ 3 और कहता हूँ कि इसका 4 गुना, तो आप सभी लोग बता दोगे कि 3 का 4 गुना कितना होगा, 12 होगा। लेकिन ये जो 12 आया है वो कैसे आया है, तो दोस्तों आपने इसको ऐसे ही तो निकाला होगा कि 3 का 4 गुना, तो 4 का गुणा कर दिया, कितना आ जाएगा, 12।
अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि x का 8 गुना बताओ, x का कितने गुना, 8 गुना, तो आप कितने लिख दोगे, 8x लिख दोगे। मतलब जितने गुना कहा जाए उसका ही क्या कर दो, गुणा। अब आपसे सवाल में कहा गया है कि ये जो संख्या आपकी बनी है, ये इसका कितने गुना करना है, 9 गुना। तो इस संख्या में हम कितने का गुणा करेंगे दोस्तों, 9 का। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो कि अगर मैं इसमें 9 का गुणा करता हूँ तो हमारी संख्या बन जाएगी 9, 10 y और प्लस के x बराबर संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगना है। तो पहली बात तो ये कि संख्या के अंकों को पलटा जाए पहले तो ये जो आपकी जो संख्या बनी है इसके अंकों को पलटा जाए। अब पलटे का मतलब है ये है भाई आपका इकाई, ये कौन सा है आपका इकाई, और ये कौन सा है आपका दहाई। तो अगर इन्हीं को अगर आप पलटते हो तो पलटने से संख्या जो बनेगी वो कौन सी बनेगी, पलटने से संख्या आपकी बनेगी 10x प्लस के y। पलटने से तो आपकी ये संख्या बन जाएगी। ये संख्या कैसे बन जाएगी, पलटने का मतलब ये होता है कि इकाई के स्थान पे तो आप दहाई का अंक रख दो, इकाई के स्थान पे कौन सा अंक रख दो, दहाई का, और दहाई के स्थान पर आप कौन सा अंक रख दो, इकाई का। तो ये संख्या पलट जाएगी और यहाँ पे जो आपकी नई संख्या बनेगी वो कौन सी बन जाएगी, 10x प्लस के y। और ये कितने गुनी है, तो ये दोस्तों आपसे कहा गया कितने गुनी है, 2 गुनी है। तो हम इसमें कितने का गुणा करेंगे, 2 का। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो सवाल में एक समीकरण बन के आएगा जो कि आपका ये लिखा है, क्योंकि ये संख्या थी आपकी ये वाली, बराबर लगाया, संख्या पलटी तो 10x प्लस के y बनी जो कि ये रही, कितने गुनी थी, 2 गुनी थी, तो हमने कितने का गुणा कर दिया, 2 का। अब दोस्तों इसको देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो 9 का अंदर गुणा करो इसमें, तो कितना हो जाएगा साथियों, 9x प्लस के सॉरी गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, पहले तो 90 y और प्लस के 9x बराबर में 20x प्लस के 2y। अब आपको क्या करना है, x और y वाले एक साइड करना है। अब जैसे ये 90y है और ये 2y है, तो ये इस साइड लेके आओगे तो 90y में से 2y घट जाएंगे क्योंकि ये प्लस के हैं, इस साइड आएंगे हो जाएंगे माइनस के। तो दोस्तों कितने बचेंगे, 90 में से अगर 2 घटाएंगे 88y बचेंगे, कितने बचेंगे, 88y। और 20x, यहाँ पे आप इसे ऐसे भी कर सकते हो कि पहले x वाली लिखी जाती है तो आप क्या कर सकते हो, ये y वाले और ये x दोनों वाले इस साइड लेके जाओ। अगर ऐसा करते हो तो क्या बचेगा, क्या आप जानते हो 20x में से आप 9x घटाओगे 11x बचेंगे, माइनस 2y में से ये 90y घटाओगे 88y बचेंगे, बराबर में क्या बचेगा, केवल आपका 0। और साथियों अगर इसमें 11 का भाग जा रहा है तो हम 11 का क्या लगा देंगे भाग, तो क्या लिखेंगे, 11 से भाग देने पर, 11 से भाग देने पर 11 का दोस्तों अगर भाग लगाते हो तो पहले इसमें लगाओगे तो 11 एक 11, 1x बनेगा, माइनस इसमें जाएगा भाई आपका 8 बार तो 8y बनेगा और बराबर में क्या लिखा रहेगा, 0। मतलब सीधा सा ये है कि समीकरण जो बन के आया वो आपका x माइनस 8y बराबर 0, जो कि आपका ये रहा। तो साथियों जैसा कि आप देख रहे हो कि आपका पहला समीकरण था आपका x प्लस वाई बराबर 9 और दूसरा था x माइनस 8y बराबर 0। ये दोनों समीकरण आपको मिल चुके हैं। तो ये दोनों समीकरण हमने लिखे, समीकरण 1 समीकरण 2। कौन सी विधि से हल करना है आपको, ये विलोपन से। कौन सी विधि से हल करना है, विलोपन से। तो दोस्तों देखते हैं विलोपन विधि एक बार आज फिर से कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो x के दोनों के मान समान हैं। अगर मान समान है तो हमें किसी भी संख्या के गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर गुणा करने की आवश्यकता नहीं है तो सर जी करेंगे कैसे, तो फिर डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे, डायरेक्ट
घटाने पर, और घटाने पर होता क्या है, चिन्ह आपस में बदल जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, ये आपस में कट जाएगा। और अगर ये आपस में कट जाएगा तो ये वाला आपको पता है, ये वाला अब कितना हो जाएगा 9 बाई। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये वाई प्लस का है और ये 8 वाई भी काय का है प्लस का है। यहाँ पे अगर 9 में से 0 अगर आप घटाते हो तो कितना बचेगा 9 ही बचेगा। और 9 बाई बराबर आपका 9 है, तो वाई बराबर 9/9 कितनी बार कटेगा, एक बार। तो बाई बराबर कितना आ जाएगा आपका 1। यहाँ पे आपको बाई का मान मिल चुका है। और जैसे ही अगर आपको एक मान कोई भी मिल जाता है एक्स या बाई का, तो उसका आप करते क्या हो, या तो समीकरण 1 में रखते हो या समीकरण 2 में रखते हो। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमें समीकरण 1 ही सबसे सिंपल लग रहा है, जो कि हमारा क्या है एक्स प्लस बाई बराबर में 9। यहाँ पे हम बाई का मान रखेंगे जो कि 1 है हमारा। तो दोस्तों इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सभी लोग यहाँ देखें, समीकरण है हमारा एक्स प्लस के वाई बराबर 9, एक्स प्लस का 1 बराबर में 9, तो x बराबर में 9 माइनस 1। दोस्तों x बराबर कितना आ जाएगा आपका 8। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि x बराबर आपका कितना आ चुका है 8 आ गया है। और आपको पता है कि x और y के मान आ चुके हैं आपके, लेकिन आपका आंसर अभी नहीं आया। तो आंसर के लिए आपको करना क्या होगा कि जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि आपको अगर संख्या निकालनी है तो संख्या कैसे निकालोगे, तो जो x और y से आपकी जो संख्या बनेगी वो संख्या बनेगी आपकी x तो लिखा जाएगा पीछे और उसके अंक क्या लिखा जाएगा y, क्योंकि ये इकाई का अंक है और इकाई का अंक हमेशा पीछे लिखा जाता है और y का अंक उसके आगे लिखा जाता है। तो इसका मतलब पहले y लिखेंगे उसके बगल से x लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो पहले y लिखोगे तो पहले 1 लिखेंगे, फिर x लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 8 लिखेंगे। तो संख्या आपकी कितनी बन जाएगी 18 बन जाएगी। कितनी बन जाएगी 18। आप इसको ऐसे भी करके निकाल सकते हो, इस तरीके से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये इस क्वेश्चन से आपको सीखने के लिए एक बहुत ही शानदार चीज मिली है, जो कि क्या है कि 2 अंकों की संख्या पहली बात तो ये स्टार्ट होती है 10 से। और इसमें आपके इस क्वेश्चन में आपकी एक ओटी भी है, और वो ओटी क्या है जरा मैं सभी को बता देता हूँ कि ओटी क्या है। इस क्वेश्चन में आपकी एक ओटी ऐसे आती है कि क्वेश्चन पूछा जाता है 2 अंकों की संख्या से बनने वाली संख्या क्या होगी। क्वेश्चन पूछा जाता है 2 अंकों से बनने वाली संख्या क्या है। ये क्वेश्चन आता है 2 अंकों से बनने वाली संख्या क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। सपोज दैट मान के चलो मैं आपको ऑप्शन भी देता हूँ, ओटीओ में आता है। जैसे कि मैंने पहला ऑप्शन दिया 10x प्लस के वाई, दूसरा ऑप्शन है 10y प्लस के x, तीसरा ऑप्शन है x प्लस वाई, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, जैसा कि आप यहाँ देख भी पा रहे हो। तो पहली बात तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है, और इस क्वेश्चन से 1 नंबर की क्या आती है ओटी भी आती है। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है कि अगर संख्या के अंकों को उलट दिया जाता है, जैसे मान के चलो मैंने 45 लिखा, अंकों को उल्टोगे तो क्या होगा 5 आगे आ जाएगा और 4 कहाँ पहुंच जाएगा पीछे पहुंच जाएगा। इसका मतलब संख्या कितनी बन जाएगी 54 बन जाएगी। तो ऐसे ही आपको इस क्वेश्चन में भी अंकों को उलटना होता है। और सबसे पहले यहाँ पे कहा गया था कि जो संख्या बननी थी आपकी वो 10y प्लस के x थी। अंकों को उल्टने का मतलब ये होता है कि आप संख्या को ऐसे बना दो 10x प्लस की y, ये इकाई है ये दहाई है, अब उल्टो पलटोगे तो ये दहाई बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा इकाई बन जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे अब आपको अगला क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। कितने रुपए निकालने के लिए गई 2000 रुपए
बैंक में निकालने के लिए गई। उसने एक खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। अब खजांची खजांची वो होता है जो आपको बैंक में रुपए निकालने जाते हो, जो आपको पैसे देता है। तो उसने किस किस के नोट, कितने कितने के नोट मांगे। एक तो 50 रुपए के नोट मांगे कि मुझे कुछ 50-50 के दे दो, और कुछ कितने कितने के दे दो, 100-100 रुपए के नोट दे दो। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, मतलब 50 के नोट और 100 के नोट मिला के टोटल उसने कितने नोट प्राप्त कर लिए, 25 नोट प्राप्त कर लिए। और उसके रुपए कितने निकल चुके हैं, 2000। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 के कितने निकाले और 100 रुपए के कितने। तो कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि जो मीना है उसने 2000 रुपये निकाले हैं, कुछ 50 के लिए कुछ 100 के। तो आपको बताना ये है कि उसने कितने तो 50 के लिए और कितने 100 के लिए। तो साथियों यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ना तो आपको ये पता है कि 50 रुपये के कितने लिए, ना तो आपको ये पता है कि 100 रुपये कितने हैं। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे 50 रुपये के एक्स मान लिए और 100 रुपये कितने मान लिए, वाई मान लिए। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन है कि आपको कुछ नहीं पता हो तो आप क्या करो, एक को एक्स मान लो और एक को क्या मान लो, वाई मान लो। तो यहाँ पे हमने देखा कि 50 रुपये को हमने एक्स मान लिया, नोटों की संख्या 50 रुपये की, और 100 रुपये के नोटों की संख्या हमने कितनी मान ली। लेकिन उसने में क्वेश्चन में कहा गया मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, कुछ होंगे 50 के कुछ होंगे 100 के, लेकिन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो उसने कितने नोट प्राप्त किए, 25 नोट। कितने नोट प्राप्त किए, दोनों को मिलाने का मतलब ये होता है कि बीच में क्या लगा दो, प्लस। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ एक्स थे आपके, कुछ वाई थे। एक्स थे जो कि 50 रुपए के हैं, वाई थे जो कि 100 रुपए के हैं। दोनों को मिला के उसने कितने नोट प्राप्त कर लिए, 25 रुपए नहीं, नोट प्राप्त किए उसने 25। तो यहाँ पे समीकरण एक आपका ये बन जाता है कि एक्स प्लस वाई बराबर 25, जो कि आप यहाँ देख रहे हो। अब उसने क्या किया है कि कुछ तो 50 रुपए के किए, तो भाई 50x, ठीक है, 100 रुपए के, ठीक है भाई, 100 बाई, और कितने रुपए निकाल लिए, रुपए निकाल लिए उसने 2000। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है कि यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे कि ये जो समीकरण बना है उसमें तो x और y केवल लिया गया है, ये जो बना है उसमें 50 और 100 लिया गया है। ऐसा क्या रीजन है, तो आइए सबसे पहले इसी को समझते हैं कि ये रीजन है क्या इसका। यहाँ पे नोटों की संख्या हमने काउंट की है, काय की संख्या काउंट की है, नोटों की। और नोटों की संख्या क्या है कि 50 रुपए के नोटों की संख्या x है और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, y है। टोटल नोट उसने कितने निकाले थे, 25। तो पहले तो हमने नोटों की संख्या से एक समीकरण बना दिया और वो समीकरण हमारा बन गया x प्लस वाई बराबर में 25। उसके बाद फिर हमने देखा कि रुपए कितने निकाले उसने, तो उसने रुपए निकाले थे टोटल 2000। कितने रुपए निकाले उसने, 2000। तो भाई उसने पहले तो 50 रुपए के निकाले, कुछ 50 रुपए के नोटों की संख्या x मानी थी, तो भाई 50x हो जाएगा। कुछ 100 रुपए के निकाले जो कि आपने कितनी मानी थी, बाई मानी थी। टोटल कितने निकाले, 2000। तो टोटल का मतलब बीच में क्या लगा दो, प्लस लगा दो। तो ये था आपका समीकरण नंबर 1 और ये था आपका समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों यहाँ जो आपको दिया समीकरण दूसरा दिया गया है ना, इसे आप और अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। कैसे करके, आप इसमें 50 का क्या लगा दो, भाग लगा दो दोनों साइड। अगर दोनों साइड 50 का भाग लगाते हो तो आपका क्या बनेगा, 50 एकन 50, 50 दूनी 100, और 50 चौको मतलब 200 हो जाएंगे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40। तो अगर सही से आप समीकरण बनाओ तो आपका समीकरण ये बनेगा कि x प्लस 2y बराबर में 40, क्योंकि हमने 50 का क्या लगा दिया, इसमें भाग लगा दिया। तो जैसा कि आप देखोगे x प्लस 2y बराबर में 40, ये समीकरण कौन सा है, 2, और ये समीकरण कौन सा है, पहला। दोस्तों आपको करना क्या है कि समीकरण 1 व 2 को कौन सी विधि से हल करते हो भाई, विलोपन विधि से। तो आइए देखते हैं, दोनों समीकरणों को हमने लिखा और आपको पता है कि ये x और ये x समान है, तो सीधा सा आप क्या लिखते आ रहे हो अभी तक, घटाने पर। क्या लिखना है अभी, घटाने पर। और घटाने पर एक ही चीज़ होती है कि चिन्ह आपस में बदल जाते हैं, ये माइनस हो जाएगा। दोस्तों चिन्हों को दोबारा समझते हैं कि ये बदल कैसे जाती हैं। तो यहाँ पे भाई प्लस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, और अगर सपोज दैट मान के चलो यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, प्लस। फिलहाल अगर अभी देखा जाए तो अभी यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, तो हम कौन सा मान के चलेंगे, प्लस मान के चलेंगे, तो कौन सा हो जाएगा, माइनस।
यहाँ पे पहले से ही प्लस है, कौन सा हो जाएगा माइनस। यहाँ पे कोई नहीं है तो प्लस मान के चलेंगे और कौन सा हो जाएगा माइनस हो जाएगा। साथियों आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि कुछ लोगों के दिमाग में ये संशय रहता है कि सर जी ऊपर वाले समीकरण से चिन्ह बदले जाते हैं या फिर नीचे वाले समीकरण से। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि नीचे वाले समीकरण से आपके चिन्ह बदले जाते हैं, ऊपर वाले से नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करते हो, ये एक्स से एक्स कटेगा और ये 2y में से 1y घटेगा क्योंकि ये 2y माइनस का हो चुका है, तो माइनस का 1y बचेगा। और आगे देखोगे तो ये 40 में से 25 घटेंगे तो कितने बचे, माइनस के 15। माइनस के y बराबर माइनस के 15, माइनस से माइनस काटो, y बराबर कितना आ जाएगा 15। यहाँ पे अगर आपको y का मान मिल चुका है तो आप क्या करोगे, y का मान या तो समीकरण 1 में रख दो या फिर समीकरण 2 में रख दो। उससे होगा क्या कि उससे आपका x का मान आ जाएगा। और क्या होगा तो देखते हैं कि भाई समीकरण 1 क्या है हमारा। तो समीकरण 1 हमारा था कि x, सभी लोग यहाँ पे देखेंगे समीकरण 1 क्या था हमारा, x प्लस के y बराबर में 25। ये था आपका समीकरण नंबर 1। सॉल्व करते हो तो सॉल्व करेंगे तो x की जगह पे x ही लिखा रहने दो, प्लस y की जगह पे 15 रख दो बराबर में, और 25 की जगह पे 25। साथियों 15 इस साइड जाएगा, काय का हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर 25 माइनस के 10, सॉरी 25 माइनस के 15। सॉल्व करते हो 25 में से अगर 15 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि x का मान 10 आया है और y का मान 15 आया है, लेकिन आंसर कैसे लिखोगे, उसमें जो 50 रुपए के नोट थे वो आपने x माने थे, 100 रुपए के नोट थे वो आपने क्या माने, मतलब 100 रुपए के नोटों को y माना था, 50 रुपए के नोटों को 50 रुपए के नोटों क्या माना था x। तो इसका मतलब हुआ कि 50 रुपए के नोटों की संख्या 10 आ गई और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी आ गई, 15 आ गई। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया था कि उसने 50 रुपए के और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए। तो दोस्तों 50 रुपए के उसने कितने किए, 10, और 100 रुपए के कितने किए, तो 100 रुपए के किए उसने 15। तो पहली बात तो ये कि उसने इस क्वेश्चन में आपको एक नई चीज़ सीखने के लिए मिलेगी, और वो क्या है, वो चीज़ ये है कि अगर नोटों की कभी भी बात की जाए तो पहले हम देखते हैं नोटों की संख्या कौन कौन सी है। तो 50 रुपए की है, 100 रुपए की है, जिनको एक को एक्स मान लो, एक को क्या मान लो, बाई मान लो। और दूसरी चीज़ ये, फिर हम देखेंगे कि उसने कितने रुपए निकाले हैं तो वो भी हम काउंट करेंगे। और 50 रुपए निकाले थे तो 50x, 100 रुपए के 100 बाई बराबर में कितने, 2000 टोटल उसने निकाले थे। दोनों समीकरणों को कौन सी विधि से हल किया है हमने, विलोपन विधि से हल किया है। कौन सी विधि से हल किया है, विलोपन। तो ये था आपका आज का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आप पीछे कर चुके हो और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपने ये किया था कि एक नगर में टैक्सी जो थी उसका नियत किराया आपने x माना था, उसके बाद प्रति किलोमीटर का किराया आपने क्या माना था, y। ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके हो टैक्सी वाला। सेम उसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन आपका आधारित है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है साथियों, सबसे पहले यही देखते हैं कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है। तो भाई पहले 3 दिनों का नियत किराया है। अब नियत किराया हम कितना मानेंगे, x। जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में आपने नियत किराया टैक्सी का माना था x, तो हम इसमें नियत किराया को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। और कहा क्या है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो जो अतिरिक्त किराया है उसे हम कितना मान ले रहे हैं, बाई। तो साथियों यहाँ पे अगर आप देखोगे, आगे क्वेश्चन को और पढ़ोगे तो देखोगे यहाँ पे कि सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अधिक अदा किए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे समीकरण बनाने के लिए आपको थोड़ी सी एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, जो कि क्या है देखते हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए कि भाई प्रथम 3 दिन का नियत किराया कितना है, x। ये भाई x कितने दिन का है, 3 दिन का। कितने दिन का है, 3 दिन का। अब उसने कितने दिन पुस्तक रखी है,
7 दिन। कितने दिन पुस्तक रखी है? 7 दिन। तो साथियों उसने 7 दिन तो पुस्तक रखी है, लेकिन वो नियत किराया कितने दिन का दे चुकी है? 3 दिन का। कितने दिन का दे चुकी है? 3 दिन का। तो जो अतिरिक्त किराया देगी, जो 3 दिन के बाद जो अतिरिक्त किराया देगी वो 4 दिन का ही तो देगी दोस्तों। जिसको नहीं आया एक बार दोबारा से समझो, जिसको समझ में नहीं आया। यहाँ पे क्या कहा गया क्वेश्चन में? क्वेश्चन सभी लोग ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो नियत किराया है वो 3 दिन का है, तो भाई नियत किराया तो सभी पे लगना है, चाहे आप पुस्तक लो चाहे मत लो, वो सभी पे लगना है किराया। उसमें कहा गया है कि उसके बाद अतिरिक्त दिन का किराया, जो कि आपने कितना माना है? 22 माना है, ठीक है। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखी। अब सरिता ने अगर 7 दिनों तक पुस्तक रखी है तो वो 3 दिन का किराया तो देगी ही देगी। पहले तो वो तो देना ही है, कंपलसरी देना है 3 दिन का, तो क्योंकि वो तो नियत किराया है, तो 3 दिन का किराया तो वो देगी ही देगी। किसके साथ? एक्स में 3 दिन का दे देगी। तो जो अतिरिक्त बचेंगे वो उसके पास 4 दिन ही तो बचेंगे, क्योंकि टोटल हमें 7 ही तो करने हैं। तो 3 दिन का तो वो नियत दे चुकी है। अब उसे देना कितने दिनों का और होगा अतिरिक्त? तो 4 दिनों का अतिरिक्त देना होगा। और अतिरिक्त किराए को आपने क्या माना है? वाई माना है, तो 4 वाई लिखा जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक्स तो हो गया आपका नियत, प्लस ये हो गया आपका अतिरिक्त, और कितने रुपए दे रही है जी? 17। तो यहाँ पे समीकरण से कौन सा दे दूँ? 1, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। अब आगे क्या किया गया है? जबकि सुसी ने एक पुस्तक, अरे वाह कैसा नाम है, सुसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए। अब सिंपल सी बात यह है कि अब की बार अगर देखा जाए कि जो सुसी है 3 दिन का किराया तो उसने भी दिया होगा एक्स के साथ दोस्तों। अब 3 दिन का देने के बाद उसने 5 दिन पुस्तक रखी। अब 3 दिन का अगर वो दे देगी, ठीक है, 5 दिन पुस्तक वो रखेगी, तो दोस्तों मुझे ये बताओ पहले कितने दिन का अतिरिक्त और देगी वो? क्या 2 दिन का अतिरिक्त नहीं देगी क्या? क्योंकि 3 दिन का तो वो दे ही चुकी है ना एक्स में। 5 दिन पुस्तक रखी उसने, 3 दिन का दे चुकी है, टोटल 5 दिन हैं, तो 2 दिन ही तो बचे उसको अतिरिक्त देने के लिए। तो 2 बाई हो जाएगा, बराबर कितने हो जाएंगे? 21, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो। तो ये समीकरण कौन सा बन गया दोस्तों? आपका दूसरा समीकरण है, यहाँ पे गलत टाइप है। ये कौन सा समीकरण है आपका? दूसरा समीकरण। समीकरण 1 ये रहा, समीकरण 2 ये रहा। जब भी आपको समीकरण 1 और 2 मिल जाते हैं, आप कौन सी विधि से इनको सॉल्व करते हो? विलोपन से। कौन सी विधि से करते हैं इसको हम सॉल्व? विलोपन से। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये x और ये x दोनों समीकरणों में समान है, सिंपल सा समीकरण कैसे सॉल्व करो? घटाने पर। घटाने पर इनको अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या हो जाएगा? जरा यहाँ पे देखें कि x से x कटेगा, x से क्या कटेगा? x कटेगा। 4 y में से कितने y जाएंगे? 2 y जाएंगे। साथियों कितने बचेंगे? 2 y बचेंगे, बराबर 27 में से 21 अगर घटाओगे तो कितने बचेंगे? 6। y बराबर 6/2 कितना आ जाएगा दोस्तों? 3। तो y बराबर आपका आ चुका है 3। और ये तो आप पीछे भी करते आ रहे हो। अगर y का मान आपको मिल जाता है तो x का मान कैसे निकालते हो? हम y का मान कौन से समीकरण में रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 में अगर आप y का मान रखते हो तो साथियों यहाँ देखो जरा कि x प्लस के 4y बराबर 27, ये समीकरण 1 है। x प्लस के 4, y का मान रखेंगे हम 3, बराबर में 27। x प्लस के 12 बराबर में 27। 12 को इस साइड लेके जाओ, माइनस का हो जाएगा। x बराबर में 27 माइनस के 12, तो x बराबर में कितने बचेंगे साथियों? 15। कितने बचेंगे? तो x का मान आपका कितना आ चुका है? 15। और यहाँ पे अगर सभी लोग नोट कर लें इसको, x का मान कितना आ चुका है आपका? 15। जैसा कि आपको पता है कि y का मान आपका कितना आया था? 3। तो दोस्तों यहाँ पे y का मान भी मिल चुका है आपको और x का मान भी मिल चुका है। y का ये रहा और x का ये रहा। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि x जो आपने माना था वो माना था आपने दोस्तों नियत किराया। तो नियत किराया आपका 15 रुपये हो जाएगा। कितने दिन का? 3 दिन का।
और उसके बाद अगर अतिरिक्त एक भी दिन आप रखते हो तो उसके कितना चार्ज लगेगा, 3 रुपये। तो दोस्तों यहाँ से एक आपको नई चीज़ सीखने के लिए मिलेगी कि क्वेश्चन में अगर ये कहा जाए प्रथम 3 दिन का या प्रथम 4 दिन का किराया जो कि एक्स है, तो उसमें अगर अतिरिक्त दिन का किराया अगर लगाया जाता है तो वो हमेशा घटा के लगाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि इसमें 7 दिन कहा गया था तो 3 दिन का तो वो दे ही चुका है, कितने दिन और बचेंगे अतिरिक्त, 4 दिन। ये ध्यान रखना है इस बात को, ऐसा मत कर देना कि यहाँ पे आप 7y कर दो, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि वो 3 दिन का दे चुका है, कितने दिन का दे चुका है, 3 दिन का, तो बचे कितने अतिरिक्त, 4 दिन। तो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि यह आपको रखना है ध्यान। ठीक है, तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन। तो आपको सबसे ज़्यादा वीडियो क्या करना है, लाइक करना है दोस्तों, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। आप जितना ज़्यादा लाइक करोगे उतना ही ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो ये थी आपके आज की क्लास, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपको आगे आने वाली क्लासेस भी टाइम पर अवेलेबल मिलती रहें। और सभी लोग घर पे रहकर ही पढ़ाई करें, स्टे होम। और इस बीमारी से बचने के लिए आप लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।